नमस्कार दोस्तों, घोड़ा 24/7 में आपका स्वागत है। जैसे कि ये दृश्य देख रहे हैं अम्बेडकर स्मारक चौक के हैं। यहाँ ओबीसी सर्व समाज ने मिलकर जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला भी फूका है और उन्हें 33% का आरक्षण न मिलने पर, उनकी महिलाओं को आरक्षण न मिलने पर उन्होंने यहाँ प्रदर्शन भी किया है और नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूका है। आइए लेते हैं जानकारी, करते हैं बातचीत। शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आज नरेंद्र मोदी का पुतला फूका है। जो केंद्र सरकार ने 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए दिया है, उसमें ओबीसी महिलाओं का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। ओबीसी समाज जिस दिन से देश आजाद हुआ है उस दिन से अपने आरक्षण के लिए तरस रहा है और ओबीसी समाज वो कैसे उभरेगा अगर उसको दलित पैटर्न पर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इस 33% महिलाओं में जो अगर बीसी के लिए आरक्षण दे दिया तो ठीक है, वरना इस बीजेपी सरकार को ओबीसी पूरा हिंदुस्तान का समाज जो ना इनको सत्ता से बाहर करके दिखा देगा। और जो पार्टी ओबीसी समाज को की महिलाओं को इसमें 33% में आरक्षण देगी वही जो ना अगली सरकार जो ना वो बढ़ाएगी। और हम जो ना पूरे देश के ओबीसी समाज के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। 33% जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है, इसमें ओबीसी समाज की महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से आरक्षण दिया जाए, ये हमारा पूरे देश के ओबीसी समाज की आवाज है। क्या किया आज हमने जो ना मोदी का पुतला फूका है और मोदी सरकार का बहिष्कार किया है। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम पूरे हरियाणा में ही पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे और पुतले चलाएंगे और जो ना इस सरकार को सत्ता से बाहर फेंकेंगे। मेरा नाम आजाद सिंह डांगी है और मैं बैकवर्ड समाज के लिए काम करता हूं, अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ता हूं। मौजूदा प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया। आज हमने इसलिए ये पुतला फूका है। एक तो जो महिलाओं के 33% रिजर्वेशन में ओबीसी महिलाओं की रिजर्वेशन होनी चाहिए और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं की होनी चाहिए। न तो ओबीसी को दिया, ना अल्पसंख्यकों को दिया। इसलिए हमने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका और जाति आधारित जनगणना के लिए जब ये इतनी सरकारी ईमानदार सरकार है तो क्यों नहीं जीरो न्याय आयोग रिपोर्ट लागू कर दी, जो कि कमजोर पिछड़ों को आज भी केंद्र की नौकरियों में नाम मात्र हिस्सेदारी मिलती है और मिलती भी नहीं। आज आंकड़े कटवाओ, हमें केंद्र और राज्य में अति पिछड़ी जातियों को मेंबर पंचायत से लेकर लोकसभा तक की रिजर्वेशन के लिए किया है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी जैसे हमने 2014 में कांग्रेस का सफाया करा था, इसी तरह से यह ट्रेलर है फिल्म तक पूरे हरियाणा प्रदेश में बाकी है। हम जैसे कांग्रेस का सफाया किया था इसी तरह से हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता की कुर्सी का मुंह नहीं देखने देंगे। ज्यादा न कहती हो जय भारत जय भीम जय करके। आज हमने जो पुतला फूकने का काम किया है, ये इसमें हमारी जो महिलाओं के आरक्षण का था, वे ओबीसी महिलाओं को भी इसके अंदर शामिल किया जाए। आगे जो जाति आधारित जो करना है हमारी कराने का काम जो भी होना था, इलेक्शन हो रहा है उसके लिए बिल पेश हो रहे हैं, लेकिन जाति आधारित करना नहीं है और न ही ओबीसी महिला को आरक्षण की जगह है। तो ये सरकार ओबीसी की सबसे घोर विरोधी है। जब से ये सरकार आई है, पिछड़ा वर्ग का जो इन्होंने अधिकारों का हनन किया है, वो आने वाले समय में 2024 में ये पिछड़ा वर्ग दिखा देगा, इस सबक सिखाने का काम करेगा। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र जांगड़ा है। हमने मोदी सरकार जिन्होंने हमारे अधिकारों पे कुठाराघात किया है, हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में हमारी जो पिछले 70 सालों से हमारी लंबित मांग पड़ी है, हमारी आरक्षित सीटें करें। 2014 से पहले मोदी सरकार ये कह के आई थी कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज 9 वर्ष हो गए हैं, अभी तक पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। अभी आरक्षण की जो बात आई, आरक्षण में भी
पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कुछ नहीं रखा। 33% में जनरल की महिलाएं, एक तरफ तो उनके पतिदेव लड़ाई लड़ेंगे यानी लोकसभा में पहुंचेंगे, दूसरी तरफ दूसरी जगह से उनकी औरतें यदि उनकी महिलाएं, उन्होंने अपने घर भरने का काम किया है 33% में। दूसरे दलित पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। हम आने वाले समय में पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। दिनेश सेन एडवोकेट। मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि 2014 से पहले इसने पिछड़े वर्ग का नारा दिया था, इसलिए पिछड़े वर्ग ने इसको बनाया था, तो इसने आज पिछड़े वर्ग की कमर खोदी है, इसने उससे के साथ अन्याय कराया है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो महिला शक्ति है, उन्होंने महिला शक्ति का वो काटा है बिल, जो उनको दिया है पिछड़े वर्ग का नहीं दिया है, तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये महिला एक चढ़ा सकती है तो गिरा भी सकती है। पिछड़ा वर्ग आज इतना गुस्से में है, अब इसको 2024 को सबक सिखाएगा। और हम सब अपने बहन भाइयों से, पिछड़े वर्ग से, CBC से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले 2024 में इसकी सीट कम ज़्यादा 50 से ऊपर नहीं आनी चाहिए पूरे भारत में। मैं अपने बहन भाइयों से अपील करती हूँ कि इसको, जैसे इसने हमारे साथ धोखा कराया है, झूठ बोल के बना था, और आज इसने अपनी ताकत दिखाई है। क्या नाम है आपका? मेरा कलावती पंचाल है, प्रदेश महिला पंचाल सभा की। आज महंगाई आसमान को छू रही है। आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं गरीब आदमी। आज रोजगार नहीं है, महंगाई की तराई तराई मची हुई है और हमारे गरीबों का मुंह से निवाला छीना जा रहा है, क्योंकि आरक्षण जो है महिलाओं को OBC में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की जो स्थापना की संविधान के रूप में, तो OBC का सबसे पहले नंबर SC का और OBC का दिया गया था, जो कि आज तक वो चलता रहा है। तो इन्होंने संसद में जो प्रस्ताव पास किया, तो OBC का क्यों नहीं किया गया? तो हमारी जो है ये मांग है कि OBC का जो है इसका 33% में आरक्षण महिला OBC महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, यही हमारी पुरजोर है। मैं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति महासभा समाज का यहाँ प्रधान हूँ, गोहाना तहसील का, और मैं इनका घोर निंदा करता हूँ सरकार की। और आने वाले जो समय में इसका जो OBC समाज इसकी मतलब इसका बदला भी देगा और वोट की चोट से इसको सबक भी सिखाएगा। जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसमें जो 33% आरक्षण की जो पास किया गया है, उसमें किसी BC या SC समाज का कोई अलग से आरक्षण की मतलब वो नहीं रखा गया है। जो 33% है, इसमें OBC का 16-11 के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए। SC का जो आरक्षण है, उसमें भी SC ST का मतलब अनुपात दिया हुआ है, उसके आधार पर उनका भी आरक्षण होना चाहिए। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में जो 1990 में VP सिंह ने जो आरक्षण लागू किया था, दूसरी जातियों ने इसका विरोध किया था, तो ये 27% आरक्षण 16-11 के अनुपात में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में लागू होना चाहिए कंप्लीट। बहुत बढ़िया। राजपाल सिंह कसर।